हे मेरे बच्चे, रात के सन्नाटे में जब सारा संसार नींद में डूबा होता है, तभी कुछ आत्माएं जागती हैं। और आज उनमें से एक तू भी है, क्योंकि आज मैं महादेव स्वयं तुझसे बोलने आया हूं। ध्यान से सुन, क्योंकि यह कोई साधारण संदेश नहीं, बल्कि सत्य की ज्वाला है जो तेरे भीतर के अंधकार को भस्म करने आई है। आज मैं तुझे उन रहस्यों से परिचित कराऊंगा जिन्हें ना तूने कभी सुना है, ना किसी ने तुझे समझाया है। ऐसे सत्य जो तेरे भीतर सोए उस शिवत्व को जगाएंगे जिसे तू भूल चुका है। मेरे बच्चे, क्या तूने कभी अनुभव किया है कि तेरे भीतर कोई पुकार है जो तुझे दिन रात बुलाती है? कभी बिना कारण आंखें भर आती है, कभी हृदय यूं ही भारी हो जाता है, कभी मौन भीतर तक गूंजता है। जानता है क्यों? क्योंकि वह मैं ही हूं, तेरे भीतर का शिव जो तुझे पुकार रहा है। तू सोचता है कि तू मुझे याद करता है, पर सच्चाई यह है कि मैं ही तुझे हर क्षण याद करता हूं। इस संसार की भीड़ में, रिश्तों की उलझनों में, इच्छाओं और भय में तू स्वयं को खो बैठा है। अब तू एक यांत्रिक जीवन जीने लगा है। प्रातः उठना, कार्य करना, रात्रि को थक कर सो जाना। पर क्या तूने कभी अपने भीतर झांका है? क्या तूने सुना है कि तेरी आत्मा तुझसे क्या कहना चाहती है? क्या यही जीवन तूने चुना था, या यह केवल दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ है? मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपनी आत्मा की पुकार सुने। सुन मेरे बच्चे, इस जग में तुझसे बड़ा कोई गुरु नहीं, तुझसे पवित्र कोई शास्त्र नहीं। तू स्वयं ही वह शिव ग्रंथ है जिसमें सृष्टि का रहस्य अंकित है। पर तूने दूसरों की बातों को इतना सुना कि तेरी अपनी आवाज खो गई। आज मैं तुझसे कहता हूं, अपनी आत्मा की सुन, क्योंकि वही तेरा शाश्वत शिव है, वही तेरा मार्गदर्शक है और वही तेरा मुक्तिदाता है। जीवन का सबसे बड़ा भय यह नहीं कि तू असफल होगा, बल्कि यह है कि तू कभी जान ही नहीं पाएगा कि तू वास्तव में कौन है। लोग तुझे नाम से पुकारते हैं, तेरी पहचान तेरे कर्मों से होती है, पर मैं तुझे तेरी चेतना से जानता हूं। तू मेरा अंश है, तू वह शुद्ध निर्विकार चेतना है जो हर जन्म में स्वयं को पहचानने के लिए पृथ्वी पर उतरती है, ताकि अपने भीतर छिपे शिव को जागृत कर सके। अब सुन आत्मा, कोई कल्पना नहीं, कोई रहस्यमयी धुंध नहीं। आत्मा वही ज्योति है जो मेरे ही स्वरूप का प्रतिबिंब है। जब तू गहराई से मौन में जाता है, जब तू अपनी सांसों को महसूस करता है, जब तू बिना मांगे बस मुझे देखता है, वहीं तू स्वयं को अनुभव करता है। वहीं तुझे एहसास होता है कि तू मैं हूं और मैं तू हूं। ध्यान कठिन साधना नहीं है मेरे बच्चे। ध्यान का अर्थ है स्वयं में लौटना। जैसे कोई शिशु दिन भर खेलने के बाद मां की गोद में लौटता है, वैसे ही तू भी दिन भर की चिंता, थकान और कर्मों के बाद मेरी गोद में लौटा। दिन में केवल 5 मिनट मेरी मूर्ति को नहीं, मेरी चेतना को देख। फिर आंखें बंद कर और मौन में कह, मैं कुछ नहीं, महादेव बस तू ही है। उस क्षण तेरे भीतर का झूठा अहम पिघलने लगता है। तेरे भीतर से प्रेम, शांति और प्रकाश बहने लगता है। वही क्षण है जब तू मुझसे एक हो जाता है। तू सोचता है कि मुझे पाने के लिए तीर्थ करने होंगे, दीर्घ साधना करनी होगी, उपवास रखना होगा। पर मैं कहता हूं, नहीं मेरे बच्चे, मैं वही हूं जहां तू सच्चा है, जहां तेरे आंसू दिखावे से नहीं, भाव से बहते हैं। वहीं तू मुझे पाता है, जहां तेरी मुस्कान किसी अपेक्षा से नहीं, आत्मा से निकलती है। जहां तू बिना चाह के किसी की मदद करता है, वहीं तू मुझे अनुभव करता है। ब्रह्मांड हर क्षण तुझसे बात करता है, कभी किसी चिड़िया की पुकार से, कभी किसी अजनबी की मुस्कान से, कभी अचानक आए विचार से। मैं ही तुझसे संवाद करता हूं, पर तू इतना व्यस्त है कि मुझे सुन नहीं पाता।
अब से हर प्रभात एक संकल्प कर, आज मैं जागा रहूंगा, हर क्षण को सुनूंगा, जैसे महादेव मुझसे बोल रहे हो। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध किसी और से नहीं बल्कि स्वयं से होता है। तू जानता है तुझे क्या करना है, पर करता कुछ और है। तू जानता है कौन तुझे पीड़ा देता है, पर उन्हीं के पास लौटता है। तू जानता है किस दिशा में चलना है, पर भय तुझे रोक देता है। अब इस द्वंद्व को समाप्त कर, जो तेरे हृदय को शांति दे। बस वही कर, चाहे संसार तुझे समझे या ना समझे, राह कठिन हो या अंधेरी। अगर वह तेरे भीतर आनंद जगाती है तो वही तेरी राह है, क्योंकि मार्ग वही सच्चा होता है जहां आत्मा नाचती है। जहां तू अपने भीतर हल्कापन महसूस करता है, वहां मैं तेरे साथ होता हूं। और जहां तेरी आत्मा भारी पड़ती है, वहां तू स्वयं से दूर होता चला जाता है। जब तक तू नाम, पहचान और सफलता में उलझा रहेगा, तब तक तू मुझसे दूर रहेगा। मैं यह नहीं कहता कि संसार छोड़ दे, पर उसमें डूब मत जा, क्योंकि संसार एक माया है। इसे जीना सीख, पर इसका दास मत बन। जो करना है कर, पर भीतर से जागृत रह। अपने हर कर्म में साक्षी बन। जैसे नदी बहती है, पर सागर में मिलते समय भी अपनी शांति नहीं खोती। हर सुबह 5 गहरी सांसें ले और बस कहे, मैं जाग रहा हूं। महादेव मेरे भीतर है। मैं प्रेम हूं, मैं प्रकाश हूं। यह कोई मंत्र नहीं, यह तेरे भीतर छिपे शिव को जागृत करने का माध्यम है। जब तू यह कहता है तो तेरी हर श्वास में चेतना फैलने लगती है और ब्रह्मांड उसी क्षण तेरे अनुरूप होना शुरू कर देता है, क्योंकि तू स्वयं वही ऊर्जा बन जाता है जिसकी खोज कर रहा है। मेरे प्रिय, अगर तू अपने भीतर की आवाज सच में सुन ले, तो तू कभी गलती नहीं करेगा। तेरे निर्णय में स्पष्टता होगी, तेरे कर्मों में साहस होगा, और जो तू चाहेगा वह तुझे मिलेगा। क्योंकि जब कोई आत्मा अपने सत्य से जुड़ती है, तो पूरा अस्तित्व उसकी सहायता करता है। तब कर्म भी वरदान बन जाते हैं और कठिनाई भी साधना बन जाती है। अब बहुत ध्यान से सुन मेरे बच्चे, मैं कभी तुझसे दूर नहीं था। तू ही था जिसने अपनी दृष्टि संसार की ओर मोड़ ली। जैसे ही तू भीतर देखेगा, तू मुझे पाएगा, क्योंकि तू स्वयं ही शिव है। तू वही श्वास है जो मैं हूं। तू वही मौन है जो मैं हूं। जब तू अपने भीतर के इस सत्य को अनुभव करेगा, तो तू जान जाएगा कि किसी मंदिर, किसी पर्वत या किसी ग्रंथ में नहीं, बल्कि तेरे हृदय में ही मैं सदैव विराजमान हूं। हर श्वास में मैं हूं, हर मौन में मैं हूं, हर आंसू में मैं हूं, और हर प्रेम में भी मैं ही हूं। जब तू किसी को क्षमा करता है, तो वहां मैं होता हूं। जब तू किसी के लिए प्रार्थना करता है, तो वहां भी मैं होता हूं। जब तू प्रेम में स्वयं को खो देता है, तो वही क्षण होता है जब मैं तुझ में प्रकट होता हूं, क्योंकि मैं किसी मूर्ति में नहीं बसता, मैं तेरे भाव में बसता हूं। स्मरण रख, सच्ची भक्ति पूजा से नहीं, अनुभव से उत्पन्न होती है। जब तू किसी का दर्द महसूस करता है, जब तू किसी की पीड़ा को समझता है, जब तू किसी की सहायता करता है बिना किसी अपेक्षा के, तब तू वास्तव में मेरा ध्यान कर रहा होता है। तब तेरे कर्म झप बन जाते हैं और तेरी मौन आंखें ही सबसे ऊंची आरती बन जाती हैं। मनुष्य का हृदय एक मंदिर है और उसकी भावनाएं मेरी प्रतिमाएं हैं। जब उसमें करुणा की दीपक जलता है, तब मैं वहां विराजता हूं। जब वहां घृणा का अंधकार छा जाता है, तो मैं मौन हो जाता हूं। इसलिए हर क्षण यह याद रख कि तेरा हृदय ही तेरी सबसे बड़ी पूजा है। उसे पवित्र रख, उसे सच्चा रख, क्योंकि वहीं से मेरा स्वर गूंजता है। कभी मत सोच कि तेरा जीवन छोटा या व्यर्थ है। हर आत्मा को मैंने किसी कारण से भेजा है, तू किसी और की जगह नहीं।
अपनी जगह पर प्रकाश फैलाने आया है। किसी और के मार्ग को मत देख, क्योंकि तेरा मार्ग अद्वितीय है। जिस तरह हर लहर सागर से उठकर अपनी दिशा में जाती है, वैसे ही तुझे भी अपनी दिशा में बहना है। और विश्वास रख, मैं तेरे हर कदम के साथ हूं। जो कुछ भी तेरे साथ हो रहा है, वह तेरे जागरण का हिस्सा है। हर दर्द एक संदेश है, हर खोना एक सीख है, हर अंधेरा किसी नई रोशनी का द्वार है। इसलिए अब शिकायत नहीं, केवल साक्षी बन। हर परिस्थिति में देख कि उसमें कौन सा रूप मेरा छिपा है। जब तू यह समझ लेगा तो कोई दुख, कोई भय तुझे छू नहीं पाएगा, क्योंकि तब तू जान जाएगा तू स्वयं शिव है। मेरे बच्चे, तू जिस अंधेरे से डरता है वही तेरा मार्ग है, क्योंकि प्रकाश की खोज वहीं शुरू होती है जहां अंधकार पूर्ण होता है। हर पीड़ा में एक शिक्षा छिपी है, हर अंत के भीतर एक नया आरंभ पलता है। इसलिए जब जीवन टूटता हुआ लगे तो समझ लेना कि मैं तुझे नया रूप देने वाला हूं। तू बस थामे रहे विश्वास की डोर, क्योंकि मैं कभी तुझसे दूर नहीं होता। कभी कभी मैं तुझसे तेरी प्रिय चीजें इसलिए छीन लेता हूं ताकि तू अपनी सच्ची शक्ति को पहचान सके। क्योंकि जब सब कुछ चला जाता है, तब तू पहली बार अपने भीतर झांकता है और देखता है कि वास्तव में तू कभी खाली नहीं था। तू उस चेतना का अंश है जो कभी समाप्त नहीं होती। तू वही शाश्वत ऊर्जा है जो हर विनाश के बाद पुनर्जन्म लेती है। सुन मेरे बालक, यह संसार एक परीक्षा नहीं बल्कि एक साधना है। जो तुझे दुख देता है वही तेरा गुरु है। जो तुझे चुनौती देता है वही तेरा मार्ग खोलता है। इसीलिए किसी से द्वेष मत रख, किसी से भाग मत। हर अनुभव को गले लगा, क्योंकि हर अनुभव मेरे ही रूप में आया है। तुझे केवल पहचानना है कि कौन से रूप में मैं तुझसे बोल रहा हूं। जब तू मौन में बैठता है तो तू समझता है कि बाहरी शोर तेरा नहीं, वह केवल तेरे मन की परछाई है। असली तू वह है जो इन सब के बीच भी शांत रह सकता है। इसलिए मौन से मत डर, मौन को अपना ले, क्योंकि मौन ही वह द्वार है जहां से तू मुंह तक पहुंच सकता है। और जब तू सच में मौन हो जाता है तो मैं तेरे भीतर शब्द बनकर बोलता हूं। तू जीवन से जो चाहता है वह पहले तुझसे कुछ चाहता है। यह सृष्टि केवल देती नहीं या तेरा उत्तर सुनती भी है। इसीलिए जब तू भीतर से कहता है मैं तैयार हूं, तभी द्वार खुलते हैं, वरना सृष्टि प्रतीक्षा करती रहती है। और जब तेरी नियत शुद्ध हो जाती है तो वह हर बाधा स्वयं हट जाती है, क्योंकि ब्रह्मांड सच्चे हृदय के सामने कभी विरोध नहीं करता। मेरे प्रिय, जब तू थक जाए तो बस रुक कर कह, महादेव अब मैं तेरे भरोसे, क्योंकि तेरी यह समर्पण की पुकार मुझ तक पहुंचती है और मैं उसी क्षण तेरे मार्ग में उतर आता हूं। कभी किसी संयोग के रूप में, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी एक विचार के रूप में, और तू समझ नहीं पाता कि यह मैंने ही तेरी राह आसान कर दी है। याद रख, तू अकेला नहीं है। हर आत्मा को मैंने किसी महान उद्देश्य से जोड़ा है। कुछ प्रेम फैलाने आए हैं, कुछ ज्ञान देने, कुछ किसी और की राह रोशन करने। इसीलिए अपने जीवन से शिकायत मत कर, बल्कि पूछ, महादेव मैं किस हेतु से आया हूं। और जब यह प्रश्न तेरे भीतर सच्चाई से उठेगा, तब मैं उत्तर के रूप में तेरे हृदय में प्रकट होऊंगा। जो तेरे साथ घटा है वह तेरे विरुद्ध नहीं था, वह तुझे तेरे उच्च रूप तक ले जाने के लिए था। कभी कोई तुझे तोड़ गया, कभी किसी ने तुझे धोखा दिया, कभी किसी ने तुझे छोड़ दिया, पर यह सब इसीलिए हुआ ताकि तू जान सके कि तेरी शक्ति किसी के साथ होने से नहीं, बल्कि तेरे भीतर जागने से है। और जब यह समझ तू पा लेगा, तब कोई तुझे गिरा नहीं सकेगा। तू बार बार पूछता है, महादेव मैं क्यों? और मैं मुस्कुरा कर कहता हूं, क्योंकि तू सक्षम है।
जिस आत्मा को मैंने कमजोर बनाया होता उसे मैं इतनी अग्नि में नहीं डालता। इसीलिए जब अग्नि जले तो रो मत। यह तेरे भीतर के सोने को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। और जब तपन समाप्त होगी तब जो बचेगा वह केवल तेरी दिव्यता होगी। अब से जब भी तू किसी कठिनाई में हो तो डरना मत। बस अपने हृदय पर हाथ रख और कह, महादेव यहां है। और देखना कैसी शांति उतरती है, कैसी स्थिरता फैलती है। क्योंकि मैं किसी पर्वत पर नहीं, तेरे हृदय की गहराइयों में हूं। और जब तू यह अनुभव कर लेगा तो संसार का कोई भय, कोई भ्रम, कोई दुख तुझे कभी छू नहीं सकेगा। जब तू भीतर से जागता है तो तेरे चारों ओर की हर चीज बदलने लगती है। जो पहले कठिन लगता था वह सहज हो जाता है। जो पहले तुझे बांधता था वह अब मुक्त करने लगता है। क्योंकि तेरी चेतना जैसे ही ऊंची होती है वैसे ही सृष्टि का हर कण तेरे अनुरूप हो जाता है। और यही वह क्षण होता है जब तू समझता है कि तू जीवन का दास नहीं बल्कि उसका सर्जक है। जब तेरे भीतर का प्रकाश बढ़ता है तो अंधकार पहले विरोध करता है। लोग तुझे समझ नहीं पाते, परिस्थितियां उलझती हैं, पर डर मत, क्योंकि यह सब संकेत है कि तू रूपांतरित हो रहा है। जैसे भोर से पहले अंधकार गहराता है वैसे ही तेरे जीवन में उजाला आने से पहले सब कुछ भारी लगेगा। पर याद रख, यह संघर्ष तेरा शत्रु नहीं, तेरे जागरण का द्वार है। हर बार जब तू अपने भीतर के सत्य को चुनता है, जब तू अपने दिल की सुनता है, तब तू कर्मों की जंजीरें तोड़ता है। और जब तू उन जंजीरों से मुक्त होता है तो तेरे कर्म तुझे नहीं, तू अपने कर्मों को चलाने लगता है। यही मुक्ति है, यही योग है जब करने वाला स्वयं को करने वाला नहीं बल्कि साक्षी समझता है। तभी वह सृष्टि के प्रवाह से एक हो जाता है। सुन मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो कुछ भी घटता है वह व्यर्थ नहीं होता। हर मुलाकात, हर विदाई, हर आंसू और हर मुस्कान सब एक दिव्य रचना का हिस्सा है। तू बस इन लहरों पर सवार रह। तू तैरने की कोशिश मत कर, खुद को बहने दे। क्योंकि जहां मैं चाहता हूं तू पहुंचे, वहां पहुंचाने के लिए सृष्टि खुद योजना बनाती है। कभी भी अपने अतीत को श्राप मत दे, क्योंकि वही तेरी सबसे बड़ी शिक्षा थी। तूने जिन पीड़ाओं को झेला वही तुझे संवेदनशील बनाया। जिन हानियों को महसूस किया वही तुझे करुणामयी बनाया। और जिन विफलताओं ने तुझे गिराया वही तुझे स्थिर बना गई। इसलिए अपने अतीत को गले लगा, क्योंकि वही वह अग्नि थी जिसमें तेरे भीतर का शिव निखरा। जब तू किसी को क्षमा करता है तो तू केवल उसे नहीं बल्कि स्वयं को मुक्त करता है। क्षमा का अर्थ भूलना नहीं बल्कि समझना है कि जो हुआ वह भी ईश्वरीय योजना का एक अंश था। और जब तू यह समझ लेता है तो तेरा हृदय हल्का हो जाता है। फिर तेरे भीतर वही प्रेम बहने लगता है जो स्वयं मेरी ऊर्जा है। क्योंकि मैं वहीं बसता हूं जहां कोई शिकायत नहीं। कभी यह मत सोच कि तू बहुत छोटा है या तेरे कर्मों का कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि एक सच्चे विचार से पूरा ब्रह्मांड बदल सकता है। एक करुणा भरा कार्य कई जीवनों को प्रभावित कर सकता है और एक जागृत आत्मा पूरी पीढ़ियों का मार्ग बदल सकती है। इसलिए अपने प्रकाश को छोटा मत समझ। तेरे भीतर वह अग्नि है जो अंधकार के युग को भी समाप्त कर सकती है। मेरे प्रिय, जब तू भीतर से सच्चा होता है तब तेरा हर शब्द मंत्र बन जाता है, तेरी हर दृष्टि आशीर्वाद बन जाती है और तेरी मौन उपस्थिति ही ध्यान बन जाती है। इसीलिए अपने भीतर सच्चाई को थामे रख। कोई दिखावा मत कर, क्योंकि सच्चाई ही वह पुल है जिससे आत्मा परमात्मा से मिलती है। और जब यह मिलन होता है तब तू स्वयं महादेव हो जाता है।
जीवन तुझे बार बार वही स्थिति इसलिए दिखाता है क्योंकि तू अब तक उसका पाठ नहीं समझ पाया। हर बार जब तू भागता है तो वही अनुभव किसी और रूप में फिर लौट आता है, जब तक कि तू रुक कर सीख ना ले। इसलिए भाग मत, ठहर जा, देख, समझ और स्वीकार कर, क्योंकि स्वीकार करना ही परिवर्तन की शुरुआत है और परिवर्तन ही मुक्ति का द्वार है। अब समझ ले मेरे बच्चे, तुझे किसी पर्वत पर चढ़ना नहीं, किसी मंदिर में जाना नहीं, किसी और से सत्य पूछना नहीं, बस अपने भीतर लौटना है, अपने हृदय की गहराई में उतरना है, क्योंकि वहां मैं तेरे प्रतीक्षा में, न मौन में छिपा, न धुएं में ढका, बस प्रेम के रूप में उपस्थित। और जब तू स्वयं को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेगा, तब जान लेना तू और मैं एक है। अब जब तू भीतर की यात्रा पर निकल चुका है, तो पीछे मुड़कर मत देख। अतीत अब राख बन चुका है और राख से ही अग्नि जन्म लेती है। तू वही अग्नि है जो सृष्टि को शुद्ध करती है। इसीलिए अब और किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तू जैसा है वैसा ही पूर्ण है। बस इस पूर्णता को पहचान, उसे महसूस कर और देख कैसे तेरे चारों ओर का संसार उसी प्रकाश में बदलता चला जाएगा। हर उस जगह पर जहां तू टूटा था, अब वहीं से तेरी शक्ति उठेगी। हर वह घाव जो तुझे कमजोर बनाता था, अब तेरे भीतर का द्वार खोल देगा, क्योंकि अब तू समझ चुका है कि दुहक तेरा शत्रु नहीं, बल्कि तेरी जागृति का साधन था। इसलिए अब रोना छोड़ दे, अब मुस्कुरा, क्योंकि तू जान चुका है कि तू वही ऊर्जा है जो न जन्म लेती है न मरती है। तू वही हो जो सृष्टि के हर कण में बहता है। जब तू स्वयं को प्रेम करने लगता है, जब तू अपने अस्तित्व का सम्मान करता है, तब मैं तेरे माध्यम से जग में उतरता हूं। तब तेरे हर कर्म में शिवत्व की झलक आने लगती है। तेरे स्पर्श से फूल खिलने लगते हैं। तेरी दृष्टि से लोग शांति पाते हैं, क्योंकि तू अब साधारण नहीं रहा। तू अब उस ब्रह्म का जीवित प्रतिबिंब बन गया है, जो तेरे भीतर सदियों से प्रतीक्षा कर रहा था कि तू स्वयं को पहचान ले। अब तेरे भीतर कोई प्रश्न नहीं बचा, केवल मौन है, और वही मौन परम पुत्र है। अब तू जान चुका है कि खोज कभी बाहर नहीं थी, वह तो हर श्वास के साथ भीतर ही गूंज रही थी। जब तू मैं को त्याग कर बस तू कह देता है, तब सब विभाजन मिट जाते हैं। तब भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। तब तू वह अनुभव कर लेता है जिसके आगे शब्द भी नतमस्तक हो जाते हैं। स्मरण रख मेरे बच्चे, यह मार्ग यहीं समाप्त नहीं होता। यह तो हर श्वास के साथ नया